तो टोटल 60,000 RMS इसीलिए के मैंने आसपास। आपको, हाँ जी, 60,000 अरे RMS भाई की कार। ये डोर पॉड पूरा इसका कस्टमाइज है। अब भाई एम्पलीफायर्स के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। ये इतना हैवी है क्या जो आपको ऐसे उठाना पड़ रहा है? ये भाई ब्रेसिंग होती है बेसिकली। ये इसलिए होती है, हमारी छत जो होती है ना, ऐसे सेटअप के लिए बहुत ज्यादा फ्लेक्स मारती है और उसकी वजह से शीशा टूट जाता है। अरे भाई ये क्या है? ये वॉल में हमने ये वूफर्स इंस्टॉल कर रखे हैं। ठीक है। 3 इधर हैं और 3 इधर हैं। तो टोटल 60,000 RMS इसीलिए के मैंने आपको, आसपास। हाँ जी, 60,000 अरे RMS की भाई कार। भाई साहब, मतलब ये प्रॉपर अब 2 सीटर कार है। ओ भाई भाई मेरे बाइसेप्स बन जाएंगे अगर मैंने 10 बार उठा लिया। 10 रैप कंप्लीट है मेरे। हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आपके लिए शाम देख रहे हो। आज हमारे साथ खड़ी है होंडा एकॉर्ड। भाई ये जो एकॉर्ड है ये बिल्कुल भी नॉर्मल एकॉर्ड नहीं है। ये एकॉर्ड प्राइज ला चुकी है, चैंपियन ट्रॉफी ला चुकी है। तो भाई अगर ट्रॉफी ला चुकी है तो इस गाड़ी में कुछ ना कुछ खास है, और कुछ ना कुछ खास तो आपको वैसे भी देख के पता लग गया होगा कि बहुत कुछ खास है। वो खास क्या है? इस गाड़ी में एक ही लाइन बोलूंगा, इस गाड़ी में 20 से 25 लाख रुपए लगे हुए हैं मॉडिफिकेशन में। अब वो क्या है, कैसे लगे हुए हैं, किस बंदे ने लगाए हैं, उन सब की बातें अब इस गाड़ी के ओनर से करने वाले हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से उनको इनवाइट करते हैं। तो कैसे हो सात्विक भाई? बहुत ही बढ़िया वासु भाई, आप बताइए आप कैसे हैं? बस बढ़िया। सात्विक भाई सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। मुझे नहीं पता आप क्या जीत के लाए हो, पर कुछ ना कुछ जीत के लाए हो। थैंक यू। अब मुझे बताओ यार, इस गाड़ी का मुझे तक आपने भनक नहीं लगने दी। क्या सीन है इस गाड़ी का? सो बेसिकली शुरुआत से ही शुरू करूंगा। हम लोगों ने ये कार एक स्टोर के लिए प्रोजेक्ट कार ली थी अपने, कि हम कुछ भी करते रहेंगे जो हमारा मन करेगा, कुछ एक्सपेरिमेंटल करते रहेंगे जैसा हमारा जो मन करेगा। कभी कुछ लगा दिया, कभी कुछ लगा दिया, कभी कोई कलर में रैप कर दी, कभी कुछ कर दिया। तो एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए हमने ये कार उठाई थी। बट युशैग आया। युशैग बेसिकली, आपको एमा के बारे में पता है? एमा के बारे में पता है। एमा के जैसा ही एक कंपटीशन युशैग, ओके। ठीक है, जो कि हमारा यूएसए से है। और उस कंपटीशन में अपनी मॉड अनलिमिटेड कैटेगरी में ये कार फर्स्ट प्राइज जीती है। क्या बात है। ठीक है, बेसिकली ऑडियो सेटअप से रिलेटेड कंपटीशन है ये। तो उसके अंदर ये कार फर्स्ट प्राइज जीत के आई है। ओके। हाँ, तो बेसिकली हम इस वीडियो में गाड़ी से रिलेटेड कुछ ऐसा ओनरशिप नहीं करने वाले हैं जिसमें हम बात में करेंगे। भाई देखो, हमने आपके साथ में हमने कहीं पहले भी वीडियो शूट करी हैं। इवन इनफैक्ट आपके रैप वाली, मेरी अपनी खुद की 2-3 गाड़ियों की हमने वीडियो शूट करी हैं। हर कार में ना हम रिव्यू वगैरह सारी चीज देते हैं, बट इस कार के अंदर हमें रिव्यू देना नहीं। ये कार वैसी एक तो बहुत पुरानी हो चुकी है, और इस कार के अंदर जो हमने मेन इसकी कार की मोनोपोली की बात करूंगा तो वो ऑडियो है। इस कार का ऑडियो हमने इसके अंदर प्रॉपर एक वॉल सेटअप कर रखा है। ओके। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको मिड्स की तरफ लेके आऊँ थोड़ा सा, तो आप आओ, मिड्स दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमने ये मिड्स लगा रखे हैं इसमें। ओके। ठीक है, ये डोर पॉड पूरा इसका कस्टमाइज है। ये दोनों बुलेट ट्विटर्स हैं और ये मिड्स हैं। ठीक है, दोनों ही साइड पे सेम ऐसे ही सेटअप हमने कर रखा है मिड्स का। और अब बात करते हैं, जैसे अब मैं आपको पहले एक बार ये वाला दरवाजा खोल के दिखाऊंगा। अरे भाई ये क्या है? बंदा कैसे बैठेगा? तो बंदा नहीं बैठेगा ना भाई इस गाड़ी में, ये वॉल सेटअप है। अच्छा। ठीक है, वॉल सेटअप के अंदर यही होता है कि कार अंदर से हम सीट्स वगैरह रिमूव करके इसके अंदर एक वॉल की तरह इसको रेडी करते हैं। ओके। और उसमें सबवूफर्स लगाते हैं। भाई साहब, मतलब ये प्रॉपर अब 2 सीटर कार है। हाँ, 2 सीटर भी नहीं है अभी। 2 सीटर भी नहीं है, सही आप बात अभी है। बैठ के आए हो, आपको पता लग रहा होगा कि ये कैसा है, इसके अंदर कंफर्ट है और क्या है क्या कुछ नहीं है। मतलब भाई ने बैठते ही सबसे पहले तो मुझसे बोल दिया सीट आगे खिसका लो, ज्यादा कंफर्ट में मत आओ। हाँ, है ना। तो इस गाड़ी के साथ सबसे पहले इसी रैप पे भी अभी आएंगे, पहले बातें इसकी खत्म कर लेते हैं। अब भाई एम्पलीफायर्स के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। ये इतना हैवी है क्या जो आपको ऐसे उठाना पड़ रहा है? उठाओ, आपने तो खैर आपने तो खैर। ओ भाई भाई मेरे बाइसेप्स बन जाएंगे अगर मैंने 10 बार उठा लिया। 10 रैप कंप्लीट है मेरे। ठीक है, तो हम ये एम्पलीफायर्स के बारे में बात कर लेते हैं। भाई इंडिया में रूस कल्चर पहला है, हम लोग पहले हैं जिनके पास 27,500 RMS का एम्पलीफायर। 27,500 RMS। भाई मैंने अब तक शूट करे 1000 RMS, 1500 RMS। ये क्या सीन है? ये भाई हम लोग पहले हैं जिनके पास ये एम्पलीफायर्स हैं, और इंडिया में किसी के पास में एम्पलीफायर नहीं है। लास्ट जो मुझे पता है मेरी जानकारी के अनुसार 20,000 RMS तक इंडिया में आ रखा है। ओके। उसके बाद में हम लोग पहले हैं जिनके पास ये एम्पलीफायर्स। भाई साहब, ये एम्पलीफायर इस तरीके का ही पहली बार देखा होगा
जो मुझे ऐसा फील हो रहा है। भाई ये इतना हैवी क्यों है? यार डिक्की है, डिक्की को हमने डैम्प कर रखा है। उसके बाद में मेन रीजन बताता हूँ क्या है। ये सिडान है, एकॉर्ड अपने आप में ही काफी हैवी कार है, ठीक है। तो इसको हमने इसके नीचे की रॉड्स वगैरह रिमूव कर दी। जो सिडान की डिक्की अपने आप उठती थी, तो वो अब हाथ से उठानी पड़ रही है। उसके बाद हमने डैम्पिंग भी लगा रखी है, तो वो इसलिए और ज्यादा हैवी हो गया। चलो इस पे आते हैं वापसी। अब भाई ये एम्पलीफायर्स हैं। इसके पीछे अगर आप थोड़ी सी नजर डालोगे तो बैंक्स है, ठीक है, जो हमारे लिथियम के बैंक्स हैं। ओ भाई साहब, तो 20-25 लाख ऐसे ही नहीं बोल दिए मैंने। हाँ, वो भाई आपको अभी जस्टिफाई खुद ही हो जाएगा सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। बाकी डिटेल जितना बताओगे वो आप ही बता पाओगे, क्योंकि मैं भी नहीं बता पाऊंगा। देखो, रूस कल्चर हमारा एक रशिया का ब्रांड है, ओके, जो हमने इंडिया लेकर के आए हैं। हम लोगों ने अभी इसकी आपको जो नेक्स्ट वीडियो में भी आएगी, मुझे नहीं पता आप किस उससे डालोगे, पहले ये डालोगे या पहले वो डालोगे। जो इकोस्पोर्ट है हमारी, वो रूस कल्चर की अपनी डेमो कार है। ओके, ठीक है। जैसे मैंने वॉल सेटअप कर रखा है, जो मेरे भाई समझदार हैं उन्हें पता लग गया होगा वॉल सेटअप और फ्लैट बेड में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि अगर मैं अब इन दोनों को डिफरेंस बताने बैठूंगा बहुत लंबा चला जाएगा। बिल्कुल। तो फ्लैट बेड है उसके अंदर, उसमें हमने 2000 RMS के 8 वूफर डाल रखे। ओके, और इसमें कितने वूफर है? इसमें 6 वूफर हैं। एक वूफर आपका 4500 RMS का है, 4500 RMS, मतलब 24,000 के। और 15 इंच का एक वूफर है। उसमें 12 इंच के 8 वूफर है, इसमें 15 इंच का एक वूफर है। एक वूफर का अगर मैं वेट की बात करूं तो 60 kg का एक वूफर है। टोटल कितना RMS हो गया भाई? टोटल अब आप ऐसे जोड़ लो। फिर भी बेसिकली हम एम्प्स क्यों जोड़ते हैं? हाँ, ठीक है, एम्प्स के हिसाब से 27,500 और 27,500 के 2 एम्पलीफायर है। तो अब आप वो दोनों लगा लो, 55,000 RMS हो गया। ठीक है। अब उसके बाद में इधर आओ। हाँ, ओ भाई साहब, ये 5,000 RMS का हमने सिर्फ दरवाजों की मिट्स को चलाने के लिए लगा रखा है। ये भी रूस कल्चर का एम्पलीफायर। अच्छा, तो टोटल 60,000 RMS के आसपास। हाँ जी, 60,000 RMS भाई की कार। सही में यार। चलो अब सिस्टम भी अभी सुनेंगे। यही रैप क्यों सोचा? ये वाइट, ये मैं वही बताता हूँ। हमने अगर हमारी इंस्टाग्राम पे जो जनता हॉट रॉड से और मेरे पर्सनल अकाउंट से जुड़ी हुई है, हमने इसे पहले पीच कलर में, या अगर आसानी में बोलूँ तो पिंक कलर में रैप किया था। अब वो पिंक कलर का रैप हम लोग बेसिकली इस गाड़ी को थोड़ा ऐसे ही घूमने फिरने के लिए, वो अट्रैक्टिव कलर था, एक बहुत ज्यादा आंखों में चुभता था। अब मेरे कुछ यार दोस्त ऐसे थे, उन्होंने कहा भाई अच्छी नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही। तो हमने 2-3 महीने में चेंज कर दिया, बिकॉज मैंने आपको कहा है कि हमने एक्सपेरिमेंट के लिए खरीदी थी। तो हमें ये रैप पसंद आया। ये एक BMW पे हो रखा था। ये कलर शिफ्टिंग रैप है। जैसे जिस साइड पे धूप पड़ रही होगी, अगर कैमरा जस्टिफाई कर रहा होगा, ये ग्रीन और ब्लू दोनों तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा उस टाइप का रैप है। तो हमें तो एक अट्रैक्शन चाहिए था। हमारे स्टोर के बाहर एक कार खड़ी है जिसपे रैप हुआ है, क्योंकि हमारा रैप और ऑडियो दोनों से रिलेटेड काम है, अट्रैक्शन। फिर हमने इस चीज के लिए तैयार करी, तो हमने ये सारी इस पर ब्रांडिंग वगैरह करी अपनी, और ये थोड़ा सा हमने अपना टच देने के लिए कि थोड़ी मॉडिफाइड है। देखो, अब मैं इसमें अलॉय व्हील्स वगैरह कुछ नहीं डाल सकता था, जिस हिसाब से कार के अंदर सेटअप है। बिल्कुल, अगर मैं अलॉयज डालता, कार चलने लायक भी ना रहती, बिकॉज लो प्रोफाइल हो जाती। तो मैंने स्टॉक अलॉयज को ही व्हाइट में पेंट कर दिया, जिससे वो थोड़े से अच्छे दिखे, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हाँ, तो उस तरीके से हमने उसको तैयार करा। और ये हॉट रोड आप ही का ब्रांड है? हॉट रोड्स भाई मेरा कोई ब्रांड नहीं है, मेरा स्टोर है। ब्रांड ही है भाई। वो तो आप भाइयों का प्यार है भाई। बोनट पे ठीक है, ये हमारा हॉट रॉड्स का लोगो आ गया बोनट पे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे को कुछ उधर से ही मिला था, जो कार्स वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स थी, ये वहाँ पर मिला था। ये हमारी कार का नंबर था 220। ओके, SPL कैटेगरी थी हमारी। इसमें बेसिकली 3 कैटेगरीज थी। एक SQ था, एक SQL था और एक SPL था। तो ये SPL क्या है ये बताओ एक बार। भाई SPL हो गया साउंड प्रेशर लेवल। अच्छा, उसी में हम विनर घोषित हुए हैं? नहीं, प्रेशर लेवल में भी कैटेगरीज थी। ओके, ठीक है। हर एक कार की जैसे प्रेशर लेवल में, अब जैसे वो वाली कार भी प्रेशर लेवल में थी, ये वाली भी प्रेशर लेवल में थी, बट इसमें भी कैटेगरीज थी। तो ऐसे ही ये मॉड अनलिमिटेड कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जीती है। ओके, ठीक है, समझ। हमारे साथ में 3 या 4 कार्स और भी थी, जिन्होंने उन
उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो ये फर्स्ट थी। ये फर्स्ट आई है। हाँ, ये फर्स्ट आई है। और बाकी आपने कुछ बोला था कि दिल्ली एनसीआर की फर्स्ट किस चीज़ में फर्स्ट? भाई दिल्ली एनसीआर की आज की डेट में अभी तक के हिसाब से अभी फर्स्ट ये सेडान है जो लाउडेस्ट सेडान। लाउडेस्ट है, मतलब एशिया की लाउडेस्ट आप बोल रहे थे? हाँ है। क्या बात है, टाइटल दे दूं इसको? दे सकते हो आप, बिल्कुल दे सकते एशिया की लाउडेस्ट होंडा अकॉर्ड। हो। हाँ क्या बात है यार, बहुत सही। दे सकते। थोड़ा सा अंदर का सेटअप दिखा देते हैं यार। आओ ना भाई दरवाजे ऐसे भारी हो रखे हैं ना। हाँ, अच्छा, गाड़ी आपने 3 इंच लिफ्ट करा रखी है, उसके बावजूद ये गाड़ी इतना सा स्पेस दे रही है। बस हाँ, स्पेस दे ही नहीं रही है। स्पेस नहीं दे रही है, बिल्कुल नहीं स्पेस दे रही है। उसका रीज़न है बहुत बड़ा। उसका रीज़न ये है भाई कि गाड़ी के अंदर वेट इतना ज़्यादा हो चुका है अब कि वो अब वेट झेल नहीं पा रही है। सही और बात। पुरानी भी हो गई है। अगर हम शायद लिफ्ट ना कराते तो कोई बड़ी बात नहीं, इसके शॉकर्स टूट जाते। बिल्कुल सही बात है। चलो अब थोड़ा सा अंदर का सेटअप दिखा देता हूँ। ठीक है, अब अंदर आ जाओ सादिक भाई एक बार। हाँ जी, अब डिस्क्राइब कर दो इसको। भाई डिस्क्रिप्शन में तो कुछ ऐसा है नहीं। ये वॉल है हमारी पूरी, आप जो यहाँ से देख पा रहे हो। ये वॉल में हमने ये वूफर्स इंस्टॉल कर रखे हैं। ठीक है, 3 इधर हैं और 3 इधर हैं। अच्छा, 3 नीचे भी हैं, ये देख सकते हाँ हो जी, यहाँ आप पे। ठीक इसको है, और सीट 3 को ऊपर है। हल्का सा अगर एक बार आगे करोगे और अच्छे से दिखा दूंगा। ओके, क्या बात है यार, ये देखो, ये 3 और इधर 3 हैं और ऊपर 3 हो गए। हाँ जी, ठीक है। ये कुछ अपने वूफर्स हैं और ये हमारा ओंकियो का डीएसपी है जो हमने ये पूरे सेटअप को, ये सबसे बेसिक मॉडल है ओंकियो का। ओके, इस सेटअप से इस डीएसपी से हमारा सारा सेटअप रन हो रहा है। अच्छा, हाँ, ठीक है। इसमें कोई स्क्रीन वगैरह या कुछ ऐसा नहीं लगा रखा। यही है इसका जो स्क्रीन ग्रीन सारी चीज़। और व्हाट अबाउट दिस? ये भाई ब्रेसिंग होती है बेसिकली। ये इसलिए होती है, हमारी छत जो होती है ना ऐसे सेटअप के लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्स मारती है और उसकी वजह से शीशा टूट जाता है। तो हमारा शीशा ना टूटे उसकी वजह से हम ये लगाते हैं। टूटता भी है ना वैसे? हाँ, बिल्कुल टूटता है। बिल्कुल टूटता है। इसके लगे होने के बावजूद कई गाड़ियों का टूट जाता है। हाँ, तो सादिक भाई जैसे कुछ लोगों का ना एक प्लानिंग होती है या एक ड्रीम टाइप या ऐसा कुछ होता है कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो ये पहले से दिमाग में था या फिर एकदम से? भाई देखो, ड्रीम तो था काफी टाइम से कि एक ऐसी कार रेडी करूंगा लाइफ में कभी ना कभी। क्योंकि आपको पता है मैं थोड़ा ऑडियो सेटअप के अंदर उस तरीके से हूँ शुरू से ही। मेरा एक ड्रीम था शुरू से इस कार को रेडी करने का, बट ये नहीं पता था इतनी जल्दी और इस तरीके से रेडी करूंगा और उसके बाद जीत भी जाएंगे। ये कुछ प्लान नहीं था। हमने 5 तारीख को कार रेडी करनी शुरू करी है। 6 तारीख की लास्ट डेट थी, 6 अप्रैल की, जिसमें हम अपना वो फॉर्म फिल कर सकते थे कि हम पार्टिसिपेंट हैं। 5 तारीख को सब डिसाइड हुआ करना है। 6 तारीख को फीस जमा कराई, तो मतलब उसके बाद ये प्रोसेस सारा चालू हुआ और 29 का तो हमारी परफॉर्मेंस थी। क्या बात है, पर सही में यार, मतलब मैंने वो वीडियोस देखी हैं, आप लोगों ने भी वीडियोस देख ली होंगी वो, कि कितनी मतलब एक अलग ही वाइब होती होगी वहाँ की। मैं तो नहीं जा पाया, हालांकि मेरे ही पड़ोस में था वो, बट ठीक है, किसी वजह से नहीं जा पाया, लेकिन आगे तो हम जाएंगे ही जाएंगे। और खासकर ये गाड़ी जाएगी भाई को जरूर 100% मैं जरूर जाऊंगा भाई, है ना। तो सादिक भाई कुछ और बताने के लिए? भाई इसमें बेसिकली अब ऐसे तो इस कार में एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, बट वो सारी चीजें अब हमने ये सारा सेटअप करने के लिए एक मेन चीज, ये अभी तक इस गाड़ी के 2 या 3 व्लॉग्स बन चुके हैं। ये किसी व्लॉगर की गाड़ी, मतलब किसी व्लॉगर के उसमें नहीं आया। आपकी कार आपके उसमें मैं रिवील कर रहा हूँ। हमने इस कार के अंदर ऑल्टरनेटर भी अपग्रेड कर रखा है। ऑल्टरनेटर भी है? हाँ जी, ऑल्टरनेटर अपग्रेड कर रखा है हमने। इस कार में 120 वॉट एम्पेयर का ऑल्टरनेटर आता है। ओके, हमने 250 एम्पेयर का डाला। तो उसकी क्या वजह है? क्या आप ऑल्टरनेटर देख सकते हो, इतना बड़ा ऑल्टरनेटर मेरे को नहीं लगता आपने नॉर्मल कार में देखा। मैंने नहीं देखा कभी। ये किस वजह से? यार बैटरी को चार्ज करने के लिए। जितनी बड़ी इसमें बैटरीज डली हैं उन चीज़ों को चार्ज करने के लिए। और जब से ये गाड़ी का शूट होना शुरू हुआ है तब से गाड़ी ना तो बंद करी जा रही है। नहीं, उसका भी रीजन? उसका रीजन ये सबसे बड़ा है कि बैटरीज को हमें चार्ज रखना है, क्योंकि सेटअप बार बार चला रहे हैं तो बैटरीज को चार्ज करना पड़ता है। इसलिए बैटरी चार्ज करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है या तो हम इसको किसी चार्जर पे कनेक्ट करें, उससे बेस्ट है कि भाई गाड़ी स्टार्ट रख लो। सही बात है। मैं एक बार अपनी लैंग्वेज को पहले तो स्विच करूंगा, पंजाबी पे आ रहा हूँ हिंदी से। मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा अपने बंटी बाजी नू, ਜਿਹੜਾ मैं ਕਹਾਂਗਾ इस गड्डी ਦੀ बैकबोन सी। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ ਨੇ। ਰੂਸ ਕਲਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ। ओ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੂਫਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੂਫਰ किसी नॉर्मल इंस्टॉलर ਨੂੰ देना, मतलब इतने बड़े साइज के वूफर्स और एम्पलीफायर्स आप किसी को बिना विश्वास के ऐसे नहीं दे सकते। बिल्कुल, बिकॉज अगर किसी ने गलती से भी फूक दिए, यहाँ बात पैसे की नहीं आती, यहाँ बात विश्वास की आती है। तो वो इन्होंने मेरे पे दिखाया, भाजी ने साडे उत्ते पूरा अपना विश्वास दिखाया, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। क्या बात है।
बाकी किसी को कोई गाड़ी का कोई सिस्टम लगवाना हो, कुछ भी काम करवाना हो तो भाई के पास आए। ਭਾਜੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹਿੰਦੀ ਚ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ कराना चाहूँगा। ओके। ये हमारे गगन भैया हैं, इन्होंने हमारी कार की पूरी वॉल बनाई थी। ये भाई मेरी एक तरह से पूरी टीम थी। अभी बहुत सारे मेरे भाई यहाँ पर हैं नहीं मौजूद। अच्छा। इनको मैंने स्पेशल दोनों को फोन करके बुलाया है क्योंकि भाई ये दोनों अगर ना होते, ना हमारी गाड़ी की वॉल बन पाती इतने कम टाइम में और ना हम गाड़ी को इतना अच्छा रेडी कर पाते। क्या बात। पाजी ने मौका दिया और हमने कर दिखाया। मौका हाँ, ये पाजी ने हमें दिया है, हमारे बड़े हैं। पाजी ने मौका दिया। बाकी किसी को कोई भी हाँ। वगैरह बनवाना हो, ये हमारी इंस्टा आईडी है, ओके, यहाँ पर संपर्क कर सकता है। ठीक है। तो सात्विक भाई फिर वीडियो को यहीं पे एंड करें। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप लोगों ने देख ही लिया होगा गाड़ी कैसी बज रही है, क्या मजा आ रहा है गाड़ी में। बाकी इंस्टाग्राम पे इसकी बहुत सारी रील्स वायरल हैं, आप ही लोगों की वजह से। बहुत सारे मेरे भाई आए हुए थे वहाँ पे, उन्होंने रील्स डाली हैं। तो अगर अभी हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं इसका मीटअप वगैरह भी कार का, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई ना गाड़ी सुन नहीं पाए हैं और जो ट्यूसडे नहीं आ पाए और मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है मैं स्टोर पे डेमो दे पाऊँ, बिकॉज गाड़ी आपने सुनी है अभी कितनी लाउड है, कितनी तेज है। भाई लाउड तो बहुत ही ज्यादा है। मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज आस पड़ोस को भी दिक्कत होती है। तो मैं एक मीटअप प्लान कर रहा हूँ अभी। उस मीटअप के हिसाब से मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी अपने इंस्टाग्राम पे डेट्स वगैरह सारी चीज रिवील कर दूंगा। तो हम ये कार भी आएगी, हमारी और भी 2-4 गाड़ियां आएंगी, उस पर आपको सारी चीज बता देंगे इंस्टाग्राम पे। चलो जी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले ये बताना कि साध्वी भाई का ये काम आपको कैसा लगा और मेनली ये वाली अकॉर्ड आपको लगी कैसी। और जो मैंने बोला था 20 से 25 लाख कैसे खर्चे हुए, तो वो इस तरीके से खर्चे हुए। आपने सेटअप सुन लिया तो आपको पता लग गया होगा कि हाँ इतने तो खर्चों ने बनते थे। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाकी चैनल पर करना तो सब्सक्राइब कर लेना। और इससे रिलेटेड अगर रील देखनी है तो जाके इंस्टाग्राम पे चले जाओ, वासु सिंह YT, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ आपको रील्स देखने को मिल जाएंगी या फिर शॉर्ट्स देख सकते हो वासु सिंह शॉर्ट्स चैनल पे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाकी चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं यहीं पे एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।